नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अ, चर्चित उपन्यास पर मिली जानकारी को समझ रहे हैं। खालिद हुसैनी की द काइट रनर। जी हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये दोस्ती, खलतियों और हाँ, मुक्ति की एक बेहद भावुक कहानी है। कहानी काबुल से शुरू होती है। दो लड़के हैं, अमीर और हसन। हाँ, अमीर जो एक खाते पीते घर का है और हसन उनके यहाँ काम करने वाले का बेटा। दोनों में गहरी दोस्ती है, बचपन वाली। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, एक घटना, जहां अमीर चुप रह जाता है। और ये चुप्पी, ये उसे जिंदगी भर सालती है। बिल्कुल। और सालों बाद जब वो अमेरिका में है, उसे एक मौका मिलता है अतीत को सुधारने का। स्रोत इसे कहता है फिर से अच्छा बनने का मौका। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। स्रोत सामग्री इसके किन पहलुओं पर ज्यादा जोर देती है? सबसे पहले तो दोस्ती और वफादारी। हाँ, ये तो है। स्रोत कहता है कि हसन की जो वफादारी है अमीर के लिए, वो कमाल की है। मतलब निस्वार्थ, दिल छू लेती है बिल्कुल। सही। सामाजिक दायरे अलग होने के बावजूद वो दोस्ती निभाता है। लेकिन फिर इसी के बिल्कुल उलट है अमीर का डर, उसकी चुप्पी। और यहीं पर गलतियों और अपराध बोध का पहलू आता है ना। जी। स्रोत का विश्लेषण है कि अमीर का डर, उसकी चुप्पी, ये सिर्फ उसकी निजी कमजोरी नहीं, ये कहीं ना कहीं उसके विशेषाधिकार, उसकी सामाजिक हैसियत से भी जुड़ा है। एक तरह की नैतिक कायरता। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि कुछ न करना भी गुनाह हो सकता है, मतलब सिर्फ चुपला जाना भी। बिल्कुल। और यही अपराध बोध है जो अमीर को आगे धकेलता है। कहानी इसी से चलती है। तो फिर बात आती है मुक्ति की, रिडेम्पशन की। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ पछतावा है? नहीं, सिर्फ पछतावा नहीं। स्रोत के मुताबिक ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब आपको कदम उठाने पड़ते हैं, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। जैसा अमीर के सफर में दिखता है। हाँ। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है। आसान नहीं है। हिम्मत चाहिए, सच्चाई का सामना करना पड़ता है, अपने अतीत की वो जो भयावह बातें हैं उनसे नजरें मिलानी पड़ती हैं। भागने से कुछ नहीं होता। सामना करना ही उपाय है, चाहे कितना भी दर्दनाक हो। बिल्कुल। अच्छा, कहानी सिर्फ इन दो दोस्तों या व्यक्तिगत रिश्तों की तो नहीं है। स्रोत अफगानिस्तान के बारे में भी बात करता है। हाँ जरूर, वो पूरी पृष्ठभूमि, युद्ध, फिर पलायन, तालिबान का दौर, ये सब कहानी का अहम हिस्सा है। स्रोत बताता है कि कैसे देश के हालात किरदारों की जिंदगी पर असर डालते हैं। इससे कहानी को एक वजन मिलता है, एक ऐतिहासिक गहराई। और शायद इसीलिए इसका भावनात्मक असर इतना मजबूत है। स्रोत कहता है पढ़ते हुए आंखें नम हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि ये सीधे इंसानी जज्बात से जुड़ती है। प्यार, वफादारी, डर, नुकसान, उम्मीद, सब कुछ है इसमें। और ये सवाल भी उठता है कि ऐसी कहानियां हमें इतना क्यों छूती हैं? शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं हम उनमें अपना अक्स देखते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी वफादारियां और शायद सुधार की अपनी इच्छा। तो कुल मिलाकर स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक उपन्यास से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये इंसानी रिश्तों का, नैतिकता का, हमारे फैसलों के नतीजों का आईना है। ये दिखाता है कि हमारी चुप्पी भी कितनी असरदार हो सकती है। सही कहा। और सबसे बड़ी सीख जो स्रोत से निकलती है वो शायद ये है कि कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, सुधार की, बेहतर बनने की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर हम हिम्मत जुटा पाए। हाँ, अगर हम उसका सामना करने की हिम्मत जुटा पाएं। तो ये थी द काइट रनर पर आधारित इस स्रोत सामग्री की कुछ खास बातें। दोस्ती की उलझने, अपराध बोध का भारी बोझ और मुक्ति की वो मुश्किल राह। अंत में एक विचार जो स्रोत से उभरता है, सोचने लायक है, कि अपने अतीत का सामना करना, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, शायद वही अंदरूनी सुकून पाने का एक रास्ता है। सिर्फ अफसोस नहीं, बल्कि